नमस्कार, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस दुनिया में तरह-तरह के लोग होते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो स्वयं की कमजोरियों को तो नज़रअंदाज कर जाते हैं, किंतु दूसरों की कमजोरियों पर उपहास करने के लिए तत्पर रहते हैं। वास्तविकता का अनुमान लगाए बिना दूसरों की कमजोरियों पर हंसते हैं और अपने तीखे शब्दों के बाणों से उन्हें ठेस पहुंचाते हैं। किंतु जब उन्हें यथार्थ का तमाचा पड़ता है, तो सिवाय ग्लानि के उनके पास कुछ शेष नहीं बचता। जैसे कहते हैं कि गाड़ी में अगर ब्रेक ना हो, तो दुर्घटना निश्चित है। जीवन में अगर संस्कार और मर्यादा ना हो, तो पतन निश्चित है। आज मैं आपको एक अंधे लड़के की कहानी बताऊंगी, जिसे ऐसे ही लोगों के उपहास का पात्र बनना पड़ा। एक गांव में एक अंधा लड़का रहता था। वह रात में जब भी बाहर जाता, एक जली हुई लालटेन हमेशा अपने साथ रखता था। एक रात वह अपने दोस्त के घर से भोजन करके अपने घर वापस आ रहा था। हमेशा की तरह उसके हाथ में एक जली हुई लालटेन थी। कुछ शरारती लड़कों ने जब उसके हाथ में लालटेन देखी, तो उस पर हंसने लगे और उसका मजाक उड़ाने लगे। कहने लगे, अरे देखो देखो, अंधा लालटेन लेकर जा रहा है, अंधे को लालटेन का क्या काम। उनकी बात सुनकर अंधा लड़का रुक गया और नम्रता से बोला, सही कहते हो भाइयों, मैं तो अंधा हूँ, देख नहीं सकता। मेरी दुनिया में तो सदा से अंधेरा रहा है, मुझे लालटेन का क्या काम। मेरी आदत तो अंधेरे में ही जीने की है, लेकिन आप जैसे आँखों वाले लोगों को तो अंधेरे में जीने की आदत नहीं होती। आप लोगों को अंधेरे में देखने में समस्या हो सकती है। कहीं आप जैसे लोग मुझे अंधेरे में देख ना पाएँ और धक्का दे दें, तो मुझ बेचारे का क्या होगा। इसलिए ये लालटेन आप जैसे लोगों के लिए लेकर चलता हूँ, ताकि अंधेरे में आप लोग मुझ अंधे को देख सकें। मैं तो आँखों से ही अंधा हूँ। आपके पास आँखें होकर भी किसी के प्रति कोई जागृति नहीं। आप तो सोच विचार और बुद्धि से भी अंधे हो। अंधे लड़के की बात सुनकर वे लड़के शर्मसार हो गए और उससे क्षमा मांगने लगे। उन्होंने प्रण किया कि भविष्य में बिना सोचे समझे किसी से कुछ नहीं कहेंगे। कदर किया करो उनकी, जो तुम्हारी बुरी हरकतों के बाद भी तुमसे अच्छे से बात करते हैं। कभी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और कुछ भी कहने के पहले अच्छी तरह सोच विचार कर लेना चाहिए। क्या पता कल आपके साथ कुछ ऐसा ही हो। हमें हमेशा भगवान से डर कर रहना चाहिए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।